हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन हार्डी-विनबर्ग लॉ एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो सबसे पहले देखेंगे हार्डी-विनबर्ग लॉ। इसे 1908 में ब्रिटिश मैथमेटिशियन गॉडफ्रे हार्डी एंड जर्मन फिजिशियन विल्हेम वेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। इसे हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। अब देखते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम ऐसे पॉपुलेशन में एप्लीकेबल होता है जो बहुत लार्ज हो और जिसमें रैंडम मैपिंग होती है, और इस पॉपुलेशन के जीन पूल के जो जीन्स होते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट बनी होती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी चेंजेस नहीं होती है। देन हार्डी-विनबर्ग लॉ के कुछ कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशंस फॉर हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, जिसमें सबसे पहला कंडीशन है एक्सट्रीमली लार्ज पॉपुलेशन साइज। हार्डी-विनबर्ग लॉ के लिए ये ज़रूरी होता है कि जो पॉपुलेशन है उसका साइज बहुत बड़ा हो, लार्ज हो। सेकेंड है रैंडम मैटिंग। इस लार्ज पॉपुलेशन में मैटिंग जो है वो रैंडम होना आवश्यक होता है। और थर्ड है बाई मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें बाईपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होनी चाहिए, लेकिन यूनिसेक्सुअल या एसेक्सुअल इसमें फॉलो नहीं होते हैं। नेक्स्ट है होमोजीनस एज स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्सेस। मीन्स किसी भी प्रकार की इवोल्यूशनरी फोर्सेस जैसे कि म्यूटेशन है, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में नहीं होती है। अर्थात एलील की जो फ्रीक्वेंसी है वह कांस्टेंट होती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसमें किसी भी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं होती है, लेकिन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। देन नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट को दिया गया था स्वेल राइट के द्वारा, इसलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट को स्वेल राइट इफेक्ट भी कहते हैं। यह स्मॉल पॉपुलेशन में ऑपरेट होती है और इसके जीन पूल में जीन की जो फ्रीक्वेंसी है वह फ्लक्चुएट होती रहती है, जो बाई चांस होता है, और यह नॉन डायरेक्शनल होती है। इसके कुछ कंडीशन होते हैं, इसे भी देख लेते हैं। जैसे पहला कंडीशन है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा ही स्मॉल पॉपुलेशन में ही ऑपरेट होगी, लार्ज पॉपुलेशन में ऑपरेट नहीं होती है ये। एंड दूसरा है ये बाई चांस होती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट की जो प्रोसेस है किसी भी पॉपुलेशन में बाई चांस होगी। और तीसरा है नॉन डायरेक्शनल, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होती है, ये डायरेक्शनल नहीं होता है। स्मॉल पॉपुलेशन के एलील फ्रीक्वेंसी में नॉन डायरेक्शनल डेविएशन होने के कुछ रीजंस होते हैं, जिसमें मेन दो रीज़न है।